नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक बात बताने जा रही हूँ। एक थे एडिसन। आप सभी ने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम जरूर सुना होगा। साइंस के ये महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारे चीज़ों का आविष्कार किया है। आज हमारे घर में जो ये लाइट जलती हैं, बिजली की, ये हमारे वैज्ञानिक एडिसन की ही देन है। शहरों में, गांवों में, हर जगह बिजली की जो बल्ब जलाई जाती है, ये सब एडिसन की ही देन है। एक बार एडिसन बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे, विद्यार्थी काल में। तो एडिसन थोड़े नटखट थे। अपनी क्लास में पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए बचपन से ही खेल खेल में ही बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते थे। इनके अंदर सीखने की एक कला थी और टीचर जब कोई चीज़ समझाते, पढ़ाते तो ये बीच बीच में क्वेश्चन बहुत पूछते थे। टीचर बहुत परेशान हो जाते कि पता नहीं कैसा बच्चा है, इतने सारे क्वेश्चन पूछता है, पूरे टाइम क्वेश्चन ही पूछता रहता है। एक दिन एक टीचर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक लेटर लिखा और एडिसन को दे करके कहा कि इसे अपनी माँ को दे देना और उनसे बोलना कि कल उन्हें स्कूल में बुलाया गया है। एडिसन उस लेटर को लेकर के आए और अपनी माँ को दिया और कहा, माँ, कल आपको स्कूल में बुलाया गया है। माँ ने उस लेटर को पढ़ा और जब पढ़ा तो एडिसन ने पूछा, माँ, उसमें क्या लिखा है? माँ ने बोला, बेटा, टीचर ने लिखा है कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा और तू बहुत ही होनहार है, बहुत मेहनती है, बहुत लगनशील है और बेटा तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है। आप तो एक दिन कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। एडिसन बड़े ध्यान से माँ की बात को सुन रहा था। माँ ने कहा, बेटा, टीचर ने लिखा है कि हमारा स्कूल तो बहुत छोटा है और आपका बेटा बहुत बड़े दिमाग वाला है, बहुत महान है, उसके लिए मेरा स्कूल बहुत छोटा है। आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करा दीजिए। एडिसन ने जब सुना, एडिसन बड़े खुश हुए। अगले दिन माँ गई स्कूल में, टीचर से मिलकर आई। एडिसन ने जब पूछा, वही सारी बातें माँ ने बताई कि बेटा, टीचर ने आपको यही कहा है कि आप घर में रह कर के बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो या फिर किसी और स्कूल में आपका एडमिशन करा दिया जाए, वो स्कूल आपके लायक नहीं है। माँ बेचारी गरीब थी, कहाँ एडमिशन कराने जाती, क्या करती। एडिसन को घर में ही शिक्षा देने लगी। एडिसन घर में ही अपना कुछ न कुछ
करते रहते, रिसर्च करते रहते, कुछ ना कुछ सीखते रहते और धीरे धीरे सीखते सीखते एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार कर दिया, ग्रामोफोन बनाया। पहले ट्रेन, हमारी जो गाड़ियाँ, रेलगाड़ी हैं, वो कोयले से चलती थी। ट्रेन के लिए बिजली का प्रबंध आविष्कार किया, सारी रेलगाड़ियाँ बिजली से चलने लगी। शहरों में और गांव-गांव तक बिजली के बल्ब और बिजली से संबंधित अन्य चीज़ों का आविष्कार किया। धीरे धीरे एडिसन काफ़ी बड़े हो गए और एक महान वैज्ञानिक बन गए। उसके बाद काफ़ी सालों के बाद उनकी माताजी का देहांत हो गया। जब माताजी नहीं रहीं, एडिसन एक दिन घर में सफाई कर रहे थे और कोने में उन्हें एक माँ के कमरे में कागज़ मिला। जब उसे एडिसन ने पढ़ कर के देखा तो आँखों से आंसू आ गए। उसमें लिखा था कि आपका बेटा तो बहुत ही नालायक है, बहुत ही मंद बुद्धि का है और वो मेरे स्कूल में, मेरे विद्यालय में पढ़ने के लायक नहीं है। आप इसको घर ले जाइए और मैं अपने स्कूल में इसको नहीं पढ़ाऊंगा। जब एडिसन ने ये शब्द पढ़े, उनकी आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। बहुत रोए कि माँ ने इतनी बड़ी बात को कैसे परिवर्तित करके मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे इतना बड़ा इंजीनियर, इतना बड़ा वैज्ञानिक बना दिया, इतना बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे की कमी को भी अपने आंचल में छुपाकर और अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा बनाने का सपना देखती है और उसे प्रेरणा देती है कि बेटा तू कर सकता है। माँ के ये शब्द बच्चों के लिए वरदान होते हैं। एक माँ ही होती है कि अपने बच्चे की हर गलतियाँ अपने तक ही सीमित रखती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माँ का आशीर्वाद, माँ के शब्द बच्चों के लिए वरदान होते हैं। माँ कसम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। माँ के आशीर्वाद से ही आज एडिसन इतने बड़े महान वैज्ञानिक बन गए, जिन्होंने पूरी दुनिया को रोशनी से भर दिया, रोशन कर दिया। तो हर बच्चा अपने आप में किसी न किसी चीज़ में माहिर है और यदि वो प्रयत्न करता है तो एक ना एक दिन वो ज़रूर कामयाब होता है। तो सभी बच्चे अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ें, प्रयत्नशील रहें और अपने अंदर के हुनर को उजागर करें, प्रज्वलित करें और सफलता प्राप्त करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।